मैं डॉक्टर अंकुशवाहा। दोस्तों, आज आपके लिए पुनः लेकर आए हैं, चर्चा करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट। ये जो प्रैक्टिस सेट 4 चल रहा था, इसका 41 से क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करना था कि 41 से कौन से क्वेश्चंस पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए हैं या परीक्षाओं में आने की प्रबल संभावना है, तो उन प्रश्नों को हम लेकर चलते हैं। उससे पहले रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल से फ्री ऑफकास्ट जुड़ सकते हैं, जहां कोई चार्ज नहीं है। आप वहां से नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, काफ़ी कुछ उस मन से आपको मिल सकता है। तो आप जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। नहीं तो आप टेलीग्राम पे जाके सर्च कर सकते हैं, डॉक्टर नोट्स बायो करके सर्च कर सकते हैं, बिना डॉट लगा के सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा हमारा लिंक। आप वहां से ज्वाइन हो सकते हैं। जो यूट्यूब चैनल का सिंबल है डॉक्टर नोट्स का, सेम सिंबल वहां दिखेगा। तो शुरू करते हैं बिना टाइम किए हुए आज का वीडियो। डेस्मोसोम्स आर कंसर्न्ड विथ, डेस्मोसोम संबंधित है। तो डेस्मोसोम किससे संबंधित है? तो साइटोलाइसिस से संबंधित है, सेल डिवीजन से, सेल एडहेरेंस से, या फिर सेल एक्सक्रीशन से। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो 41 का सही आंसर होगा सी। डेस्मोसोम्स वो रचना है जो पास पास की जो सेल्स होता है उनको बांधे रखता है। इन्हें मैकुला अवलंबन कोशिकाएं भी कहते हैं। तो इन्हें मैकुला सपोर्टिंग सेल के भी नाम से जानते हैं। ये मुख्यतः सेल को दूसरे सेल से बांधने का कार्य करते हैं। इसी कारण ये सभी कोशिकाओं का संधि स्थल या जंक्शन कहलाती है। क्या कहलाती है? जंक्शन कहलाती है। तो ये क्वेश्चन आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नया क्वेश्चन क्या कह रहा है। जहाँ भी क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो, हमारे आप आंसर से असंतुष्ट हो, तो उसकी स्क्रीनशॉट लेकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल सकते हैं। वहाँ कई लोग उसका समाधान दे देंगे, हमारे द्वारा या अन्य किसी मित्र के द्वारा समाधान दिया जा सकता है, या कई लोग आंसर दे सकते हैं। तो आप वहाँ डाल सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मैन मेड सीरियल। मैन मेड सीरियल क्या है? तो वो है, कौन सी है? एरेब्डियोप्सिस है, या ट्रिटकेल्स है, या रेफनोब्रेसिका है, या गोसोपियम है? तो ट्रिटकेल्स है। ट्रिटकेल्स ध्यान रखिएगा, ट्रिटकेल्स एक कृत्रिम है। ये गेहूं और राई के जीन्स के संकरण से बना है। 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में पहली बार इसे जर्मनी और स्कॉटलैंड में प्रयोगशाला में बनाया गया था। तो ये राई और गेहूं के संकरण से बनी है ट्रिटकेल्स। ये मैन मेड है, मनुष्य के द्वारा बनाई गई आर्टिफिशियल स्पीसीज या जाति है। या नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नया क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। सेटल वेक्टर रिफर टू, सेटल वेक्टर क्या होता है? नेचुरल बैक्टीरियल प्लाज्मिड होते हैं, आर्टिफिशियल बैक्टीरियल प्लाज्मिड होते हैं, बैक्टीरियोफेज लैम्डा वेक्टर्स होते हैं, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड टू और मोर डिफरेंट स्पीसीज। तो इसका जो सही आंसर है 43 का, तो वो है डी। सेटल्स क्या होते हैं? रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड होते हैं, 2 डिफरेंट स्पीसीज के। तो ऑप्शन इसका डी सही है। ध्यान रखिए, क्या सही है? डी सही है। तो ये हम इसको ओके करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नया क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। फाइटोइलेक्सिन आर फॉर्म्ड इन प्लांट। फाइटोइलेक्सिन पौधों में फाइटोइलेक्सिन उत्पन्न होते हैं आफ्टर फंगल इन्फेक्शन, बिफोर फंगल इन्फेक्शन, ऑन फंगल कॉन्टेक्ट विद द प्लांट और ऑल ऑफ द एबव। ये कब उत्पन्न होते हैं? तो ये आफ्टर फंगल इन्फेक्शन के बाद उत्पन्न होते हैं। तो 44 का ऑप्शन इसका डी सही होगा। इसका मतलब ऑल ऑफ एबव। बिफोर फंगल इन्फेक्शन भी होते हैं, ऑन फंगल कॉन्टेक्ट। तो इसका ऑप्शन जो सही होगा वो डी, सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नया क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। नया क्वेश्चन कह रहा है रेड रस्ट ऑफ, दोनों क्वेश्चन ले लेते हैं, एक ही में आ जाएंगे। रेड रस्ट ऑफ टी कास्ड बाय, तो ये एक एल्गी है, और कौन सी है? सिफेल्यूरस। सिफेल्यूरस के द्वारा ये फैलता है रेड रस्ट ऑफ ट्री। कई बार क्वेश्चन आया है, टीजीटी पीजीटी का कॉमन क्वेश्चन है। एनर्जी फ्लो थ्रू द फूड चेन इज ऑलवेज, तो एनर्जी फ्लो जो थ्रू होता है फूड चेन, वो कैसा होता है? तो वो कैसा होता है? तो बताइएगा, साइक्लिक, नॉन साइक्लिक, या सेमी साइक्लिक। तो वो उसका सही आंसर क्या है? तो 46 का सही आंसर है कौन सा है? 46 का सही आंसर कौन सा है? तो वो है बी। कौन सा है? बी, नॉन साइक्लिक। कैसा होता है? एनर्जी फ्लो हरदम नॉन साइक्लिक होता है। ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा गया ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नया क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। लेह लोकेटेड, लेह लोकेटेड, पेन ले लेते हैं। लेह लोकेटेड इन जम्मू कश्मीर स्टेट इज इकोलॉजिकली इज, ये कैसा है? सैलाइन एरिया है। नेक्स्ट देखते हैं इसका आंसर क्या है नया।
या ड्राई डिजर्ट है, तो ये क्या है, ड्राई डिजर्ट है, क्या है, ड्राई डिजर्ट है। तो 47 का ऑप्शन क्या होगा, ड्राई डिजर्ट नहीं कहेंगे इसको, ड्राई ड्राई मतलब सूखापन, कोल्ड डिजर्ट बोलेंगे, शीत मरुस्थल। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। एलोपैट्रिक स्पीसीज आर, तो वो जातियाँ, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लें, एलोपैट्रिक स्पीसीज से क्वेश्चन बना है आपके। एलोपैट्रिक जातियाँ क्या होती हैं, द स्पीसीज इनहिबिटिंग द सेम जियोग्राफिकल एरिया, नहीं, द स्पीसीज इनहिबिटिंग डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया। तो इसका सही आंसर क्या होगा आप बताएंगे, 48 का। तो 48 का आंसर सही होगा। वे जातियाँ जो विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में पाई जाती हैं उन्हें हम एलोपैट्रिक जातियों के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नया क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। नया क्वेश्चन कह रहा है द ट्रांजिशनल जोन ऑफ बिटवीन टू डिस्टिंक्ट कम्युनिटीज इज नोन एज, तो इसे हम इकोटोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इकोटोन। जैसे मान लेते हैं ये है और ये है, तो ये क्या है, दोनों के बीच का जो जॉइंट्स है, तो कुछ जातियाँ ऐसी होती हैं जो इकोटोन में पाई जाती हैं, ना तो यहाँ पाई जाती हैं ना तो यहाँ। कुछ जातियाँ ऐसी होती हैं जो यहाँ भी पाई जा रही हैं, इसकी यहाँ पाई जा रही हैं, मिक्स जातियाँ कुछ ऐसी होती हैं जो इकोटोन में पाई जाती हैं। तो इसका ऑप्शन होगा 49 का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नया क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। वेन स्टेम इज मॉडिफाइड इनटू ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर इज नोन एज, तना जब हरित पर्णी संरचना में परिवर्तित हो जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, फिल्लोक्लेड, फिल्लोड। तो उसे क्या बोलते हैं, तो 50 का सही आंसर क्या होगा, तो वो होगा फिल्लोक्लेड। जैसे कि नागफनी में, नागफनी में ये ऐसे दिखाई देता है फिल्लोक्लेड, ये ऐसे, इस पे कंटिकाएं होती हैं, पत्तियों के नुमा रूपांतरित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नया क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ट्रेसिंग द इफेक्टिव मेथड्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन, वेदिकाकरण मृदा संरक्षण की एक प्रभावी क्रियाविधि है। तो वो कहाँ पाई जाती है, तो इसमें क्या करते हैं, जैसे ये हिल होता है पहाड़ में, तो ऐसे मिट्टी को ऐसे एक सीढ़ी नुमा संरचना बना देते हैं, जिससे क्या होता है, पानी गिरे तो यहाँ सब्जी बो देते हैं, तो वो पानी यहाँ रुका रहता है। तो उस कहाँ देखने को मिलता है, तो आप बताएंगे। तो 51 का जो सही आंसर है वो क्या है, तो वो है बी। कहाँ दिखाई देता है, बी, पहाड़ों में देखने को मिलता है, सीढ़ियों दार काटते हैं और यहाँ फसलें बोते हैं, तो पानी जो गिरता है ये ऐसे 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 आता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नया क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है द बैक्टीरियल जेनरा कैरिंग आउट द नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रेशन, एसिम्बियोटिक, सिम्बियोटिक, नाइट्रोजन फिक्सेशन रिस्पेक्टिवली आर, जीवाणु के वंश जिनके द्वारा नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रेशन, असहजीवी, सहजीवी, नाइट्रोजन स्थिरीकरण है, क्रमशः है राइजोबियम। तो पहले यहाँ से आप देखेंगे तो पहले उसने दिया है नाइट्रिफिकेंस, फिर नाइट्रेशन, फिर एसिम्बियोटिक, फिर सिम्बियोटिक। तो सिम्बियोटिक राइजोबियम सबसे लास्ट में आएगा। तो देख लेते हैं जरा इसको। तो नेक्स्ट जो हमारा दे रहा है वो है नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, राइजोबियम ओसुरुम दिया है, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, एस्टोबैक्टर, राइजोबियम। तो इसका आंसर क्या सही होगा, तो सी सही होगा। नाइट्रोसोमोनास नाइट्रिफिकेशन भाग लेता है, नाइट्रोबैक्टर नाइट्रेशन में भाग लेता है, एस्टोबैक्टर नॉन सिम्बियोटिक बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, राइजोबियम सिम्बियोटिक है। तो ऑप्शन इसका सी सही होगा। ये क्वेश्चन इस बेस पे पूछा गया है पूर्व परीक्षाओं में, जिससे आपको पूरा नाइट्रोजन फिक्सेशन आता है कि नहीं है। जनरली क्या होता है, राइजोबियम से बन जाता है क्वेश्चन, तो अक्सर लोग वही याद कर लेते हैं, थोड़ा घुमा के पूछ देता है तो क्वेश्चन गलत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लार्जेस्ट फ्लावर। तो किसका होता है, निम्फिया, रोजा, हेलियंथस। हेलियंथस किसको बोलते हैं, सूरजमुखी को। रोजा तो जानते हैं, रोज को बोलते हैं। निम्फिया कमल को। रेफ्लिशिया, तो सबसे बड़ा जो फूल होता है वो रेफ्लिशिया का होता है। ये कई वर्षों बाद खिलता है, इसमें मांसी बदबू आती है मांस की तरह, तो मांस की तरह बदबू आती है, बहुत बड़ा फूल होता है इसका। और इसी मांस की बदबू की तरह कारण कीट आकर्षित होते हैं और मक्खियाँ जो पॉलिनेशन में मदद करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द फार्मूला ऑफ काइटिन, इस काइटिन का फार्मूला क्या होता है, तो C22 H24 N4 21। तो 54 का जो ऑप्शन सही है वो कौन सा है, तो ऑप्शन जो 54 का, अच्छा इसमें 24 है, इसका है C22 54 N4 21। तो ऑप्शन इसका कौन सा सही है, बी नंबर सही है।
विच इज़ ए स्ट्रेस हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन इनमें से कौन सा है, तो 2,4-D ये ऑक्सिन्स है, और IBA भी शायद ऑक्सिन्स है, और ABA स्ट्रेस हार्मोन ABA एब्सिसिक एसिड बोलते हैं, और ये ऑक्सिन्स है इंडोलिस्टिक एसिड। तो ऑप्शन चूंकि स्ट्रेस हार्मोन बोलता है तो एब्सिसिक एसिड है सही आंसर है, तो 55 का सही आंसर एब्सिसिक एसिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नया क्वेश्चन क्या बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टोमेटा रेस्ट्रिक्टेड टू द लोअर सरफेस ऑफ द लीफ आर टर्म्ड, तो उसे हम किस नाम से जानते हैं, तो बताइएगा। जो नीचे सरफेस पे पाया जाता है, पोटैटो टाइप, ओट टाइप, वाटर लिली टाइप, सहतूत टाइप, तो इसको किसके नाम से जानते हैं, तो 56 का जो सही आंसर होगा वो होगा डी। क्या होगा, डी, मालबेरी टाइप। ध्यान रखिएगा, सहसूत प्रकार के रंध्र केवल पत्ती के निचली सतह पर पाए जाते हैं मालबेरी में, तो इसमें सबसे निचली सतह पर पत्ती जो होती है उसके निचली सतह पर पाए जाते हैं। दूसरा, आलू प्रकार में क्या होता है, रंध्र पत्ती की निचली सतह पर अधिक तथा ऊपरी सतह पर कम होते हैं, तो इसमें पत्ती पे निचले स्तर पे ज़्यादा होते हैं और ऊपर कम होते हैं। अब आता है ओट टाइप में, तो ओट टाइप वाला क्या होता है, इसमें रंध्र पत्ती की दोनों सतह पर बराबर होते हैं, जितने यहाँ उतने नीचे स्टोमेटा होते हैं। वाटर लिली प्रकार का क्या होता है, तो वाटर लिली में हम आपको बता दें रंध्र पत्ती के केवल ऊपरी सतह पर ही पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, ऊपरी सतह पर। और इसमें से एक आता है पेटोमोजीटोन प्रकार का, इसमें रंध्र साधारणतः नहीं पाए जाते हैं, तैयार अवशोषी होते हैं, प्रोटोमीजीटोन बोलते हैं। तो कभी क्वेश्चन यहाँ से भी बस प्रोटो, इसमें किसमें रंध्र अनुपस्थित हो, प्रोटोमीजोन बोलते हैं उसको। नेक्स्ट देख लेते हैं, नया क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है विच हार्मोन इज यूज्ड राइपिंग फ्रूट, कौन से हार्मोन का हम फल पकाने में प्रयोग करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन और बनता है वो कौन हार्मोन है जो गैस के रूप में पाया जाता है, तो वो है हमारा इथाइलिन। क्या, एथिल क्लोराइड, क्या बोलते हैं, एथिल क्लोराइड बोलेंगे, सॉरी हम एथिलीन बता रहे हैं, एथिल क्लोराइड देख रहे हैं, एथिलीन है, क्या है, बी, एथिलीन। ये गैस फॉर्म में हार्मोन्स पाया जाता है प्लांट में, और ये फल पकाने के भी काम में आता है। इसे राइपिंग हार्मोन भी बोलते हैं, ध्यान करें। ये पत्तियों, फूलों, फलों में जो एब्सीसन लेयर के निर्माण को उत्तेजित करता है। तो पूछ सकता है कौन हार्मोन एब्सीसन लेयर को उत्तेजित करेगा, तो एथिलीन होगा। इसके वीडियो नोट्स पड़े हुए हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। कल से हम आपको मार्फोलॉजी के नोट्स उपलब्ध कराएंगे, यानी मार्फोलॉजी की हम क्लास चलाएंगे, सिस्टमेटिक क्लास चलेगी, 10-10 मिनट की क्लास आपको देंगे, पूरा आपको मार्फोलॉजी हम पढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पोटोमीटर ही यूज टू मेजर द रेट ऑफ, पोटोमीटर किसको मापता है, तो पोटोमीटर मापता है ट्रांसपीरेशन को। किसको मापता है, तो पोटोमीटर जो है वाष्पोत्सर्जन की दर को मापता है पोटोमीटर, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नया क्वेश्चन क्या बना हुआ है। ड्यूरिंग EMP पाथवे द ATP प्रोड्यूस्ड थ्रू, EMP जो पाथवे होता है एम्बाइडन मेयर आप, जिसे हम ग्लाइकोलिसिस के नाम से जानते हैं, तो ATP उत्पत्ति होती है साइक्लिक फास्फोराइलेशन द्वारा, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरा नॉन द एवब ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन द्वारा। तो किसके द्वारा होता है, साइक्लिक फास्फोराइलेशन द्वारा, सबस्ट्रेट लेवल। तो 59 का जो सही आंसर है वो है सी, किससे, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन के द्वारा प्राप्त होता है, ध्यान रखिएगा। ऐसे आप चलते हैं तो ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड के अणु बनते हैं, क्वेश्चन बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नया क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। नया क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, ए डबल मोनोसोमिक इज करेक्टली रिस्पॉन्ड। डबल मोनोसोमिक, तो मोनोसोमिक क्या होता है 2n-1, और डबल मोनोसोनिक क्या होगा 2n-1 तो कहीं दिया हुआ है, ये ऑप्शन इसका डी सही होगा। अगर नलीशोमी पूछे तो 2n-2, और डबल नलीशोमी तो ये डबल नलीशोमी हो गया। तो मोनोसोमी और नलीशोमी देख लेना। ट्राइसोमी और सही ट्राइसोमी होता है, तो ये ट्राइसोमी है, और टेट्रासोमी एक होता है, ये और एक टेट्रासोमी होता है, तो ये है, ध्यान रखिएगा।
सेल ऑर्गेनेल्स कैन बी फिजिकली सेपरेटेड ऑफ ईच अदर, कोशिकांगों को एक दूसरे से अलग किया जा सकता है, तो वो अलग किया जाता है सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा। किसके द्वारा? सेंट्रीफ्यूगेशन। जिनका भार ज़्यादा होता है वो तली पर बैठते हैं, उनके भार के ऊपर कम वेट वाले सबसे कम, और जिनका सबसे वेट कम होता है वो सबसे ऊपर रहते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है? एक मशीन होती है जिसमें हम मतलब जैसे मट्ठा मथते हैं ना, मतलब दही को मथ के वो निकाला जाता है आपके मक्खन, तो बस वही सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन उसी पे काम करती है। उस पर मशीन, रोटिंग मशीन लगी रहती है और उसमें टेस्ट ट्यूब लगी रहती है। हम अपना मटेरियल उसी में भर देते हैं और उसको बहुत तेज़ी से घुमाते हैं, तो वो इलेक्ट्रिक होती है, तो वो ऑटोमेटिक सबको अलग कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नया क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? क्रॉस न्यूसिलेट ओव्यूल सो, स्थूल बीजांडकाई बीजाणु दर्शाते हैं। ऑप्शन इन न्यूसिलस, वेल डेवलप्ड न्यूसिलस, पार्शियली डेवलप्ड न्यूसिलस। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो 62 का होगा बी, वेल डेवलप्ड न्यूसिलस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्रॉस न्यूसिलेट ओव्यूल सोज वेल डेवलप्ड न्यूसिलस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द सीड कोट डेवलप फ्रॉम, सीड कोट फर्टिलाइजेशन के बाद किससे बनता है? तो वो बनता है किससे? इंटुगमेंट से बनता है। सीड कोट किससे बनता है तो बताइएगा। तो 63 का जो सही आंसर होगा इंटुगमेंट से बनता है। जब इंटुगमेंट ना दिया रहे तो फिर हम ओव्यूल के पर्थ से लगाते हैं, वैसे आंसर इंटुगमेंट ही सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सोर्स ऑफ शुगर, शुगर का सोर्स क्या है? तो शुगर्स के दो सोर्स हैं मुख्यतः। हम एक गन्ने से निकालते हैं, सकेरम ऑफिसिनेरम से, और दूसरा बीटा वेलगेरिस। बीटा वेलगेरिस किसका सदस्य है? चिनोपोडिएसी का सदस्य है, और इसकी रूट से शुगर बनाई जाती है, चीनी बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? विच इज एन ऑयल सीड क्रॉप, इनमें से ऑयल सीड क्रॉप कौन सी है? निम्न में कौन तैली बीज फसल है? मैरीगोल्ड ये नहीं है, और रोज़ नहीं है। सूरजमुखी, सूरजमुखी को हेलियंथस बोलते हैं, ये कंपोस्टी का सदस्य है या एस्ट्रेसी का सदस्य है। तो ये सनफ्लावर से हम क्या निकालते हैं? सनफ्लावर से जो बीज निकलते हैं तो सूरजमुखी का तेल निकाला जाता है। द बॉटेनिकल नेम ऑफ टिक, तो टिक्टोना ग्रैंडिस कहीं दिया हुआ देखते हैं। तो टिक का जो बॉटेनिकल नेम है टिक्टोना ग्रैंडिस है। क्या है? टिक्टोना ग्रैंडिस है। शायद ये डिप्टेरिएसी का सदस्य है, ये क्वेश्चन चूँकि पूछा गया था। और डलवर्जिया जो है ये आपका लेग्यूमिनेसी का सदस्य है। और टिकोमेला अंडुलेटा और टोकोमेस्टस। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। और ये लास्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन आज का। वेलामेन टिश्यूज फाउंड इन द रूट ऑफ, तो वेलामेन टिश्यूज एक एपीफाइट आर्किड्स होते हैं। तो ऑर्किड्स है, आर्किड्स में पाई जाती है हमारी एपीफाइट्स आर्किड्स होता है। तो उसके जो सेल्स होती हैं यहाँ इस तरह के, आपने बुक कॉपी में बुक में ये चित्र देखा होगा, जिसे वेलामेन बोलते हैं। वेलामेन का काम क्या होता है? वाटर को एब्जॉर्ब कर लेना और उसी से क्या करना? उसी वाटर को एब्जॉर्ब करने के बाद अपने लिए फूड मेकिंग करना। तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन आपके लिए। ये चूँकि जो हमारा चल रहा है टर्न, ये आपका बायोलॉजी प्रैक्टिस सेट चल रहा है। तो आपको क्या करिएगा कि ज़्यादा दिक्कत हुआ करे तो आप हमारी आवाज़ को म्यूट करके भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जब क्वेश्चन पढ़ रहे हों तो आप रोक रोक के वीडियो को सॉल्व करने की कोशिश करिए। इसी के साथ नमस्कार।